हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 1 और 2 पर। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं सेक्शन 1 और 2 क्या कहता है। सेक्शन 1 जो है ये बात करता है नाम, विस्तार और प्रारंभ की। अब सेक्शन 1 को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें सब सेक्शन कितने हैं, यानी हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला सब सेक्शन है, ये बात करता है नाम की। दूसरा बात करता है इसके विस्तार की। तीसरा बात करता है कब से प्रारंभ हुआ। तो नाम इसका क्या रखा जाएगा ये इसमें बताया गया कि इस संहिता का नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 होगा। उसके बाद है इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार अब संपूर्ण भारत में कर दिया गया। पहले जम्मू कश्मीर जो था वो शामिल नहीं था, अब जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल कर दिया गया है 2019 से। तो ये 2019 से जो है कश्मीर में भी लागू हो चुका है। तो हम कह सकते हैं संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है आते हैं। तो यहाँ पे केवल कहा गया है कि जो कोड का जो अध्याय 8, 10 और 11 है ये केवल यहाँ पे लागू होंगे, बाकी जितने उपबंध है वो लागू नहीं होंगे। यानी केवल यही अध्याय लागू होंगे ये बताया गया है। लेकिन ये भी साथ में बताया गया अगर किसी उपबंध को यानी 8, 10, 11 के अलावा मान लिया 12 नंबर का अध्याय, 13 नंबर का या 15 नंबर का अध्याय उस एरिया में, उस राज्य में लागू करना आवश्यक है, बहुत जरूरी हो गया। तो ऐसी दशा में राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन जारी करके उस एक्ट के इस पार्ट को, जिस पार्ट को जरूरी है कि लागू करना जरूरी है, वहां पे वो लागू कर सकता है, या फिर उसके किसी पार्ट के किसी छोटे से पार्ट को ही लागू कर सकता है। यानी कि ऐसी बातें भी इसमें बताई गई हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रारंभ पे। इसका प्रारंभ कब से होना है। तो ये 1 अप्रैल 1974 में प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन ये बना कब था, 1973 में। तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि लागू कब हुआ, बना कब। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 जो है इसमें कई सारी परिभाषाएं दी गई हैं। पहला परिभाषा है से लेकर यानी ए से लेकर वाई तक इसमें केवल परिभाषाएं दी गई हैं और बताया गया कि क्या इसमें लागू होगा, क्या इसमें नहीं लागू होगा। तो उसमें ये बताया गया कि जब तक इससे प्रतिकूल ना लगता हो तब तक। पहला है 2, ये जो कहता है, ये कहता है वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस, दोनों की परिभाषाएं इसमें बताई गई हैं। तो वेलेबल ऑफेंस जो है ये बताता है कि ऐसा कोई ऑफेंस जो इस कोड के शेड्यूल 1 में बताया गया है कि ये जमानती अपराध है, या फिर और किसी अन्य विधि में ये बताया गया जैसे कि लोकल लॉज हो गए, तो उसमें ये बताया गया कि वो जमानती अपराध है तो वो जमानती माना जाएगा। और जो नहीं बताया गया यानी कि इस जो शेड्यूल में है नहीं बताया गया है, या फिर और कोई लॉ में जो जमानती नहीं बताया गया वो अजमानतीय है। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन बी पे यानी कि 2B पे। तो 2B ये आरोप की बात करता है, आरोप क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम आरोप के बारे में बात करेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।